गौर करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित महाराज हरिचंद्र धर्म के नाम पर आगे बढ़ते चले गए हैं। प्रजा में अस्कीरत की ध्वजा फहराने लगी है। हर इंसान के मुंह से यही निकलता है परीक्षित महाराज के राजा हो तो ऐसा हो, भैया राजा हो तो ऐसा हो। ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। एक दिन ब्रह्मा जी का दरबार लगा है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे हैं, आपस में बातें होने लगी और ये कहा सुना है वशिष्ठ हमने ये कि तुम्हारा चेला धर्म के नाम पर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। बोले हाँ, हमारा शिष्य है वो। विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद्र के बारे में जो तुम बातें कर रहे हो, अरे ये घमंड भरी बातें ना करो, क्योंकि तुम्हारे चेला हरिचंद्र की किसी ने अभी तक परीक्षा नहीं ली है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम परीक्षा लेके आए, तब हम ये देखेंगे कितना बड़ा दानवीर राजा है वो। जवाब दिया है और ये कहा, कहने लगे वशिष्ठ विश्वामित्र अगर तुम्हारी मन की ऐसी इच्छा है तो जाओ, जैसे जानो वैसे हमारे चेला की परीक्षा लेकर के आओ। तो भैया विश्वामित्र चले। कहा? महाराज हरिचंद्र की परीक्षा लेवे को। रास्ता में जा रहे सोचने लगे मन में, ऐसे अगर हम गए तो हमें वो पहचान लेगा, तो उन्होंने अपना भेष बदल दिया। श्रोताओं, सुअर बन के बगिया में के पहुंचे बाबा जाई। जाते ही जाते विश्वामित्र ने सूकर का रूप बनाया, महाराज हरिचंद्र के सारे जाते ही जाते श्रोताओं विश्वामित्र ने सूकर का रूप बनाया, महाराज हरिचंद्र के सारे बगीचा गुजार दिया। माली डंडा लेकर के भागा तो सूकर ने माली के ऊपर झपेट कर दी, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली दौड़ा, हरिचंद्र की सभा में पहुंच गया। हरिचंद्र ने देखा, कहने लगे माली महाराज की जय हो। यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज बाग में एक सूकर आ गया, उसने सारे बगीचा गुजार दिया। मैंने महाराज मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया तो रोए क्यों रहे हो? रोए ना तो क्या करें, तो खून निकल। ले पैसा ले जाओ, ट्रीटमेंट करा लेना। 1 रुपया हमको फाड़ दिए ट्रीटमेंट। तुम क्या कहना चाहते हो माली? भाई मर बाबू चल, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ये नहीं मालूम है कि शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए? हाँ, जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए, हमें मरवाए डालो। ऐसी कोई बात ना है माली। ये बात कहने से पहले तुमने एक बात ना सोची।
हरिचंद्र। सुनो माली, माली अरे लौटी तुम बगिया कौन जइयो, चौतर पागिल भाई लला सुकर देखे रहियो। और सुनो माली, अरे सवेरे हम चले जाओ माली। श्रीमान राहुल यादव जी, राहुल यादव जी ग्राम 79 से पधारे हुए हैं। ये पुष्पों का हार और 1 से 1 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। राहुल यादव जी ग्राम 79 के रहने वाले हैं और हमारे से सिद्धेश शास्त्री उनको भी सम्मानित किया है। परिचद और एक पति महाराज उनकी धर्मपत्नी भी, उनको भी पुष्पों का हार पहना के सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे ये धन कई गुना हो के प्राप्त हो, समान में सम्मान मिलता रहे, यही भगवान से कामना है। चले जाओ माली। शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। सुबह होगा तो देखेंगे कैसा है वो सूकर। तो रात भर तो विश्राम किया, सुबह हुआ तो हरिचंद्र ने सिपाहियों को तैयार किया। ए मंत्री, सिपाहियों को तैयार करो, हमें चलना है, सूकर का वध करेंगे। तैयार बैठे महाराज साहब। एक बात को ध्यान रखियो, कौन सी? काऊ के पास से सूकर अगर जिंदा निकल गया तो खैर नहीं, उसकी हम नहीं छोड़ेंगे उसे। ऐसा करो महाराज, इन्हें सभी लगा जाओ, हमें छुट्टी दे दे। क्यों, क्या बात है? लगते फोन आओ, बाल बच्चा बीमार है। कह रहे करे उल्टी बात, पागल हुई का डरवे की बात ना है, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो हम सब तो पीछे रहे हैं। चलो ठीक है, चलो भाई। समय पे भैया हरिचंद्र ने जाते ही जाते चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया है। विश्वामित्र सोचने लगे, बाहरे राजा काऊ और के पास से हुए गए तो बेचारे की बेमतलब में मौत हो जाएगी। तब महाराज हरिचंद्र के पास से हुई के निकले, राजा ने तलवार चलाई, लेकिन वो सूकर जिंदा निकल गया। हरिचंद्र ने घोड़ा को दौड़ा दिया, आगे आगे विश्वामित्र पीछे से हरिचंद्र जा रहे हैं। विश्वामित्र सोचने लगे, बारे हरिचंद्र ये तो पिछाइए ना छोड़े रहो, ऐसे हम कब तक दौड़ेंगे। एक झाड़ी में छिप गए और महात्मा को रूप बनाओ, एकदम से आगे रास्ता में आइए। हरिचंद्र ने बाबा जी को देखा तो घोड़ा को रोक दिया। बाबा जी सीताराम। चिरंजीव राव बच्चे।
बाबा जी है? तुम यहाँ कब से बैठे हो? काफी टाइम हो गया। एक बात बताओ हमें, पूछो। तुमने इस रास्ता से कोई शुकर जाता हुआ देखा इधर? शुक्र का आप क्या करोगे? उसने मेरे बगीचा गुजार दिया, हम उसे मारने के लिए घूम रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप हमें नहीं जानते। है? मैं दानवीर राजा हरिचंद्र हूँ। दानवीर राजा हरिचंद्र वो झूठे पे चला पड़े। पागल हुई है क्या? है? उसने मेरे बगीचा गुजार दिया है, इसलिए हम उसे मारने के लिए घूम रहे हैं। हाय भैया, जो इतनी बात कही सोई विश्वामित्र बोले, हरिचंद्र मैं तो तेरे ही पास आ रहा था, मैंने तेरा एक बड़ा नाम सुना है। क्या? ओरे राजा, मेरी किस्मत खुल गई। ओरे राजा, तेरा बड़ा नाम सुना है हमने ये सुना है कि तू बहुत बड़ा दानवीर है। कहते हैं। और इसी बीच में श्रीमान प्रदीप यादव जो नंगला डाड़ी से हैं, प्रदीप यादव जी 2 से 1 रुपए से सम्मानित करते हैं। 51 रुपए से हमारे शिष्य गणों को सम्मानित किया है। कलश वाली कन्याओं को ये एक टिप्पण स्टॉल से सम्मानित करेंगे। कलश वाली कन्याएं खड़ी है जाए, खड़ी है जाओ, पैसा मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया कहने लगे, महाराज हरिचंद्र बाबा जी, यहाँ मेरे पास में कुछ नहीं है। श्रोता हो, जवाब दिया, मेरे साथ घर चलो। कहा जो भी है वो ही दान में दे दो। कहने लगे हरिचंद्र, कुंजी लगाम के अलावा और कोई चीज नहीं है। कहने लगे विश्वामित्र, अरे यही दान में दे दो। बोले हाँ। तो भैया हरिचंद्र ने क्या किया है? परीक्षित महाराज घोड़ा से उतर के कुंजी लगाम को दान में दिया। विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया, ओरे राजा
लगाम को दान में लिया है, संकल्प पढ़ दिया। ओरे राजा, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है 60 बार सोना, और ये सोना हमें अभी चाहिए। मेरी भली तरह भगवान आस पूरी कर देनी है, मेरी भली तरह भगवान। श्रोताओ, जवाब दिया, कहने लगे विश्वामित्र हरिचंद्र, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है 60 बार सोना, और ये सोना हमें अभी चाहिए। कहने लगे हरिचंद्र बाबा जी, यहां मेरे पास कुछ नहीं है। जवाब दिया है और ये कहा, मेरे साथ में आप घर चलो, जो भी है वो घर चल के हम दे देंगे। घर चले आए विश्वामित्र महाराज हरिचंद्र के साथ। घरे आए, कोषाध्यक्ष को बुलाया, इशारा किया। मेरे भैया विश्वामित्र ने देखा, कहने लगे, ओरे हरिचंद्र, किससे इशारा कर रहा है? ये नौकर तेरा नौकर नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है? कुंजी लगाम में सब आयो, अब क्यों ठाड़ो मुस्कुराता है? ये राज कुंजी लगाम पर निर्भर है, वो भी तू दान में दे चुका है। अब यहाँ तेरा कुछ नहीं रहा, हमें वो चाहिए जो इस राज से बाहर हो। महाराज हरिचंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई। सिर से मुकुट को उतारा, विश्वामित्र के सिर पर रख दिया। बाबा जी, कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई। आज से तुम मेरे राजा बन गए, हम तुम्हारे प्रजा के समान बन गए हैं। लेकिन बाबा, मैंने जब तक राज्य चलाया, कभी राज्य हमारा, प्रजा हमारी, को दे सुख दे, तुम्हें क्या लेना देना? अरे दक्षिणा नहीं देनी तो हमसे मना कर दो, हम चले जाएं। बोले नहीं बाबा जी, हम घर में 3 प्राणी हैं। मेरी रानी है तारा, एक पुत्र है रोहित, तीनों प्राणियों को जहां मर्जी हो वहां भेज को अदा करो। जवाब दिया है। कहने लगे विश्वामित्र हरिचंद्र, क्या तेरी रानी तेरे साथ बिक जाएगी? ओरे राजा, संसार में कोई भी किसी का नहीं है, तुझे एक बात नहीं मालूम है? कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। परीक्षण महाराज एक कवि लिख रहा है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, शाम के बाद होता सवेरा। लाला निकल
लेकिन परीक्षित महाराज पैर भूलों पे रखने से पहले, पैर भूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पैर भूलों पे रखने से पहले जिंदगी एक किराया